बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हमें प्रभु ने दिया वो है मसीह जीवन में पहल किसे कहते हैं। हालेलुया। मसीह जीवन में पहल किसे कहते हैं। ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अलग अलग तरह के एंगल से हम इसे ले सकते हैं, लेकिन हमारी मॉर्निंग प्रेयर है इसलिए हम शॉर्ट में मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। हालेलुया। देखिए, अगर संसार की बात करें, संसार लोग पहल किसको देते हैं? माँ बाप तो पहल वो वैसे नहीं देते हैं। संसार के लोगों की बात करें, वो पहल उसे देते हैं जिसे वे ज्यादा चाहते हैं, या अपने मित्रों को देते हैं सबसे पहली पहल। अगर कहीं जाना, चलो यार आज घूमने चलेंगे, या अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं पहल। अपने परिवारों को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को पहल देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी उनकी जरूरत होती है उनको पहल देते हैं। वो लोग जो उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको पहल देते हैं। उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, परिवार में, घर में, पिता से में, माता में, बहन में, भाभी में, कुछ भी नहीं मतलब। उन्हें सिर्फ अपने जरूरी कामों से मतलब है। वह उन कार्यों को पहल देते हैं। संसारिक लोग शादी में पहल देंगे, चले यार आज पढ़ाई नहीं करते, आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, आज कोचिंग नहीं जाएंगे, अब शादी पे जाएंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो रीति रिवाज जब होते हैं, रीति रिवाज करेंगे और अपने रिश्तेदारों को सुनते हैं, पहल उनको देते हैं। अगर हम पवित्र बाइबल की बात करें, परमेश्वर पहल मांगते हैं। जिस तरह मैंने संसार की बात की, आपकी गर्लफ्रेंड पहल मांगती है कि मुझे समय दो, आपके दोस्त पहल मांगते हैं कि मुझे समय दो, आपके रिश्तेदार पहल मांगते हैं कि हमें पहल दो। हर एक इंसान ये चाहते कि मुझे पहल मिले। अगर इंसान पहल मांगते हैं तो जो दुनिया को रचनहार करता है, सृष्टि का करता है, युवा परमेश्वर, क्या हम उसे पहल ना दें? अगर मैं आपको कोई झूठी चीज करके दूं, आप नहीं खाओगे, क्योंकि वो पहल नहीं, वो सेकंड है, वो ए नहीं, वो बी है। परमेश्वर पहल मांगते हैं। परमेश्वर हर एक काम में पहल मांगते हैं, हर एक काम में। मैं आगे जाकर आपको वचन में से बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। लोगों की शादी होती है, वो प्रभु को पहल नहीं देते हैं, अपने रीति रिवाजों पर करते हैं। कहते हैं कि रिश्तेदारों ने तो हमारे साथ रहना है, प्रभु का क्या है, एक उपवास रखेंगे, प्रभु को मना लेंगे। कौन सा प्रभु हमारे सामने? हम सोचते प्रभु हमारे सामने नहीं है। फिर पास्टर जी के पास जाएंगे, पास्टर जी रिश्तेदार बहुत थे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा और हमने ऐसा कर लिया। कुछ भी जो आपके जीवन में होता है, जो आप परमेश्वर को पहल नहीं देते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप देख रहे हो ये परमेश्वर दिखा रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हो परमेश्वर दे रहे हैं। आप ये ना समझें कि क्या हो गया। लोग बाथरूम में गिरते हैं और मृत्यु हो जाती है, बेड से गिरते हैं, जान चली जाती है। मेरे पास मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं। सीढ़ियों से पांव फिसलता है, कमर की हड्डी टूट जाती है। और जिन पर प्रभु का अनुग्रह रहता है, मैं 30-40 फुट ऊंचाई से गिरा था 10 अप्रैल को, और
अगले हफ्ते उसी अगले हफ्ते के अंदर मैंने अपनी लाइव प्रार्थना की थी बुधवार को लोगों के लिए। हालेलुया, क्योंकि मैं पहल परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। जिसका गिरना है, जिसने मरना है, उसका पाँव फिसल के वो बेचारा मर जाएगा। उस दिन एक खाई की वीडियो वायरल हो रही थी। घर से एक लेडीज कार निकालती है और पीछे खाई होती है और लगानी थी ब्रेक और दबा दिया क्लिच और गाड़ी रुकी नहीं, सीधा खाई में गई, उसकी मृत्यु हो गई। और मैं इतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी मैं आज आपके बीच से मौजूद हूँ और कोई को पाँव फिसल जाता है। आप ये ना सोचें कि प्रभु को पहल नहीं देनी है, प्रभु तो बहुत दूर है, प्रभु तो स्वर्ग में बैठे हैं। फिर से कहूंगा, जो आप सांस ले रहे हो ये प्रभु देने वाले हैं। पहल दोगे, पहल पाओगे। अगर आप ढील करते हो, प्रभु को पहल नहीं देते हो, वचनों में पहल नहीं देते हो, प्रार्थना करने में पहल नहीं देते हो, वचन कहते हैं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। अगर प्रार्थना का समय आता है, हम डेली कहते हैं कि कल करेंगे प्रार्थना, कल करेंगे प्रार्थना, कल करेंगे प्रार्थना। एक भाई था, मुझे कहता मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे काम मिल जाए। मैंने कहा लो अभी करता हूँ। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से इससे काम मिल जाए। मैं कुछ समय बाद, 1 महीने बाद उनके घर में गया। मैंने बोला क्या बात है, प्रार्थना में नहीं आ रहे हो? कह रहा है पास्टर जी काम ही इतना है कि समय नहीं मिल पाता। अब देखिए, जिसने काम दिया उसको आप पहल नहीं दे रहे हो। परमेश्वर ने आपको काम दिया, पहल नहीं दे रहे हो। प्रभु ने आपका अच्छा रिश्ता करवाया, पहल नहीं दे रहे हो। परमेश्वर भवन में नहीं आ रहे हो। प्रार्थना समय कहते हो कल प्रार्थना करेंगे, कल फिर कहते कल प्रार्थना करेंगे, कल कहते हैं कल प्रार्थना करेंगे। फिर घड़ी देखते हैं 5 मिनट आज प्रार्थना कर रहे, बस कल से 10 मिनट प्रार्थना करूंगा। फिर कल कहते हो कल से 10 मिनट प्रार्थना करूंगा। और जो 10 मिनट वाले कहते हैं कल से 15 मिनट करूंगा, और कल इनका आता नहीं और 15 मिनट कभी होते नहीं है। समय पूरा नहीं बल्कि पहल परमेश्वर को दें। जिस दिन रविवार का दिन होता है, हम कहते हैं कि आराधना का दिन है। परमेश्वर साफ परमेश्वर ने कहा है वचन के अंदर से कि विश्राम दिन का आदर करना है। हालेलुया, विश्राम दिन का आदर। हम क्या कहते हैं, बच्चे का बर्थडे था जी, घर में रिश्तेदार आ गए थे जी, शादी पे चले गए थे जी, बस पेट में दर्द हो रहा था जी, बस ठंड थी जी, बस गर्मी थी जी, नहीं आ पाए। इसका मतलब आप प्रभु को पहल नहीं दे रहे हो। प्रभु कहते हैं कि सेवा कार्य में दौड़ता चला जा। हालेलुया। सेवा जी, थोड़ा काम हो गया था जी, पाँव दर्द हो रहे थे, हाथ दर्द हो रहे थे, ठंड थी। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? विश्राम दिन का आदर करना। और जो विश्राम दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो कौन है? तो विश्राम दिन का आदर कर रहे कि नहीं कर रहे? जो प्रभु ने कहा कि विश्राम दिन का तुम लोग आदर करना। विश्राम दिन मतलब रविवार की आराधना होती है। आराधना की तैयारी करने वाले अगर प्रभु की भवन में नहीं आते तो क्या रह गया? आप अनादर करते हो परमेश्वर का। हालेलुया। पहल परमेश्वर मांगते हैं, पहल 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 और पहल। अगर आप प्रभु को पहल दोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके घर में कभी भी कमी घटी नहीं रहेगी। अगर आप पहल देते हो, पहल पता क्या होती है? मैं अभी मेरे मन में आया कि मेरे अकाउंट में मान लो करोड़ों रुपए हैं, किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और वो कहता चलो आराधना करने चलते हैं, पैसा बहुत है। वो तुच्छ है इंसान। तुच्छ मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। वो कहता ये मेरी जान, तो खा पी ऐश कर। प्रभु का रातों रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। एक बेचारा जिसके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं है और उसको काम मिल गया। 6 दिन काम नहीं मिला, ना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार काम नहीं मिला, संडे वाले दिन काम आ गया। ऊपर से बिल भरना है। ध्यान से समझे इस बात को। ऊपर से बिल भरना है, बच्चों को फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, कपड़े लाने हैं, राशन लाने हैं। वो इंसान, मुझे नहीं लगता 100% में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे भाई जी नहीं, मैंने प्रभु की आराधना करनी है। ये तो लोग भाग
अरे 6 दिन बाद तो काम मिला है, बंदगी अगले संडे कर लेंगे। तो वो लोगों का पैसा कभी नहीं टिकता है जो परमेश्वर को पहल नहीं देते हैं। अगर आप के मन में बात तैयारी है, बिल देना है, राशन देना है, बच्चों की फीस है, फिर भी आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं इस काम को त्यागता हूँ, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, तो ये होती है असल पहल। अब्राहम परमेश्वर ने कहा कि बच्चा मुझे दे दे, उसने पहल की। उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, अपने घर पे भी नहीं बात इसको किया। उसको पता था अगर बता दिया, औरतों का दिल नाजुक होता है, मन नाजुक होता है, वो भावुक हो जाएगी। उसने नहीं बताया। पवित्र वचन निकाल लें, पहला राजा 17:8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिया को जो भूख लगी, जब 350 साल का काल चल रहा था, पहले परमेश्वर उसे नाले में से खिला रहा था, नाले में से पानी पी करना परमेश्वर ने कहा था, और परमेश्वर से उसके पास कुएं खाना लेके आते रहे। कोए जो होते हैं, हम पंजाबी में कां कहते हैं, और वो खाना लाते रहे और अच्छा खाना लाते रहे। लेकिन क्या हुआ, अचानक से वहां पर भयंकर अकाल था। वहां पे लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी जो लकड़ियां बीन रही, मतलब कि लकड़ियां लेके जा रही थी। वो जब वह लेने जा रही थी, वहां पर प्रभु को दास आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कर, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे खाएं और मर जाएं। समझे? जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले की बात कही थी, ये होती पहल कि जब हमें पता है कि हमने इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, और संडे को काम आ जाए, हम कहते हैं चलो काम पे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो रविवार के आराधना में चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो परमेश्वर का पहल देते हैं। हालेलुया। और इसने क्या किया? वो कहता मुझे नहीं पता, मेरे लिए पहले लेकर आ। वो बेचारी कह रही है कि मैं 1-2 लकड़ी बीन के लेके जा रही हूँ। प्रभु के दास, हमारी सोच इतनी है कि हम एक बार खाना खाएंगे, बाद में मर जाएंगे। उनके सोचते कि मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, वहां पर क्या हुआ? वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो कह रही कि मेरे घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। प्रभु ने कहा कि पहले मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। और जब उसके लिए वो रोटी बनाकर लेके आई, चप्पा की रोटी। हालेलुया। परमेश्वर से क्या चीज आपको पता है? प्रभु दास ने कहा, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। कब तक नहीं समाप्त हुआ? जब तक अकाल खत्म ना हुआ। वो एक कुप्पी निकालती तेल की और 1 लप आटा निकालती, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को पहल दे दी थी। और वो पहल आपको पता क्या थी? 350 साल का काल था, 3.5 साल का काल था। हालेलुया। और क्या था वहां पर? भयंकर भूख मरी थी, भयंकर भूख मरी। उसके अंदर से भी वो कह रही है, एक होता ना नहीं लिखा तो लिखा हुआ है, वो कह रही कि थोड़ी सा 1 लप आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, खाएंगे और मर जाएंगे। उसने नहीं कहा हमारा 10 दिन चल जाएगा, उसने कहा एक बार बनेगा और मर जाएंगे। लेकिन उसने कहा पहल मुझे दो। परमेश्वर के दास को जब उन्होंने पहल दी, परमेश्वर को जब उन्होंने पहल दी, और जब तक अकाल खत्म ना हुआ, उस कुप्पी में से निकालते रहे, खाते रहे, निकालते रहे, खाते रहे, निकालते रहे, खाते रहे, निकालते रहे, खाते रहे, निकालते रहे और खाते रहे। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यह है मसीह जीवन में पहल देने के फायदे। हालेलुया। अगर आपने आज तक पहल नहीं दी थी प्रभु को, अपने मित्रों को, अपने खास दोस्तों को, अपने काम को, अपनी नींद को, अपने आलस को, अपनी सोच को पहल दी थी, तो आज अपने घुटनों को टेकें, प्रभु का प्रार्थना करें कि प्रभु जी आज से हम आपको पहल देंगे। हाँ, मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मेरे प्रभु हम पहल आपको देंगे। मेरे पिता, आज हम आपसे वायदा करते हैं मेरे पिता, इस नए साल में हम आपको पहल देंगे। दया करने वाले परमेश्वर, हम आपको पहल देंगे। आशीष देने वाले परमेश्वर, हम आपको पहल देंगे। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपको पहल देंगे।
ओ राजों के राजा, हमसे आज तक जो भी गलती गना हुए हमें माफ़ करो मेरे पिता। मैं और मेरा परिवार क्षमा मांगते हैं, हम आपको पहल देंगे मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवनों में भी हमारी प्रार्थना को सुने मेरे पिता। जब हम आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आप हमें पहल दें मेरे पिता। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसी आशीष दे देंगे। आप पहल प्रभु को देकर देखें, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।